हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे। साथ में एक अलजेब्रिक मेथड भी बताया था चेक करने के लिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग कोइंसाइड या फिर पैरेलल, उसको आप अलजेब्रिकली कैसे जज कर सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दो पार्ट में है। उसका फर्स्ट पार्ट बोलता है कि एक क्लास है, क्लास 10th, जिसमें 10 स्टूडेंट्स है टोटल, और वो एक मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस क्विज के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दैट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो निकालना है। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट से आपको दो इक्वेशन बनानी है। पहली जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि आपको वेरिएबल जो अज्यूम करना है उसको लेकर दिक्कत आती है। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। डायरेक्टली दिख रहा है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको अज्यूम करने में, क्योंकि आपको जो फाइंड करना है उसी को वेरिएबल मान लेंगे। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेता हूं, नंबर ऑफ गर्ल्स को y, और नंबर ऑफ बॉयज को मान लेता हूं x। नंबर ऑफ बॉयज इज x। उल्टा भी मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी को भी x मानिए, किसी को भी y मानिए। चलिए मैं पहले स्टेटमेंट को पढ़ के एक इक्वेशन बनाने का ट्राई करता हूं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज 10 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज व्हाट 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आता है, अगर बॉयज और गर्ल्स को ऐड कर दो। तो अगर मैं x प्लस वाई करूं तो वो 10 आना चाहिए। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में जो बनाऊंगा वो सेकंड स्टेटमेंट से बनाऊंगा। वो कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है यानी कि x है, उसमें अगर 4 ज्यादा जोड़ दें तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स बन जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने बोला है y। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो दो इक्वेशन बन गई है। अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड ही सीखा है सॉल्व करने के लिए, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है, टेबल बनानी है सबसे पहले, उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो मैं इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए y लिख लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ x, दैट विल बी y इक्वल्स टू 10 माइनस x। x को सिंपली राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। और अब इसके लिए टेबल प्लॉट कर लेते हैं। टेबल में आपको आप दो वैल्यूज x और y की ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये x और y इज व्हाट 10 माइनस x। चलिए दो सबसे आसान वैल्यूज क्या होती है, आप सबसे पहले x को 0 पुट करिए, y की वैल्यू निकालिए। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगली बार आप y को 0 रख दीजिए, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए इस इक्वेशन के लिए। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए भी मैं टेबल प्लॉट कर लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ। आपको टेबल में क्या रखना है, x और y, ये x और ये y विच इज x प्लस 4। तो दो वैल्यूज आपको अज्यूम करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू 0 अज्यूम कर लीजिए, 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगली बार आप y को 0 पुट कर दीजिए, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन के लिए आपके पास दो पॉइंट है। और अब ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही इजी काम है आपके लिए, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो। थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे 10 इंटरसेक्शन करने पड़ेंगे, तो मैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन अपने बढ़ा सकता हूँ। यानी कि मेरा जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, उसको मैं मान सकता हूं कि वो 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो ये 2 स्टूडेंट्स इसी तरीके से 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये माइनस में, और ये यहाँ पे y एक्सिस। चलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को प्लॉट करता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। पहला पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास आएगी उस केस में 10, यानी कि यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट है x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो ये 2 पॉइंट मिल गए हैं आपके पास। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन बनेगी एकदम। और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मेरी इक्वेशन नंबर 1 विच इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को भी प्लॉट करना है। सेकेंड इक्वेशन है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4। x की वैल्यू -4, माफ कीजिएगा, y की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा। ये 2 इंटरसेक्शन है एक। तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4, तो ये -4 आ जाएगा। इन दोनों को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से।
तो हमने दोनों लीनियर इक्वेशन के कर्व को प्लॉट कर लिया है। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, आप ग्राफिकली इसको देखेंगे तो ये आएगा x की वैल्यू 3 और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 7। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप इन दोनों इक्वेशन में रख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 3 आ जाएंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बच्चों बोलता है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कंबाइंड प्राइस 50 रुपीज है, और अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन्स एक साथ लेने जाते हैं तो टोटल प्राइस आपको पड़ता है 46 रुपीज। तो आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन निकाल के लेके आना है। यहाँ पे भी आपको वेरिएबल अज्यूम करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ने बोल दिया है क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो हम यही अज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x, एक पेंसिल की कीमत जो x है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेंसिल की x ले ली तो पेन की आप y ले लीजिए। तो आपने वेरिएबल सबसे पहले अज्यूम कर लिया x और y, क्या है, कॉस्ट है वो। अगर आपको 5 पेंसिल लेनी है और एक पेंसिल की प्राइस x रुपीज है तो 5 पेंसिल आपको पड़ेगी 5x की, और उसी के साथ में आप 7 पेन भी लेके आ रहे हैं, एक पेन की कॉस्ट आपको y पड़ती है तो 7 पेन की कॉस्ट पड़ेगी 7y। दोनों को अगर एक साथ परचेज करते हैं यानी कि दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट आपको देना पड़ रहा है 50 रुपीज, और यहीं से मेरी बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बनेगी स्टेटमेंट से जो कहती है कि 7 पेंसिल आपको लेके आना है, एक पेंसिल का कॉस्ट आपको पड़ेगा x रुपीज तो 7 का पड़ेगा 7x। ठीक इसी तरीके से 5 पेन का पड़ेगा आपको 5y, क्योंकि एक पेन का है y। दोनों को एक साथ लाना है यानी प्लस करना है, और कंबाइंड कॉस्ट आपको पड़ेगी 46 रुपीज, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है तो इन दोनों को y की फॉर्म आपको x की फॉर्म में बनानी होगी सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x, और अगर आप y को 7 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 50 माइनस 5x डिवाइड बाई 7, ये आपका y बन जाएगा। और यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, और y वुड बी इक्वल्स टू 46 माइनस 7x डिवाइड बाय 5, ये आपके लिए y बन जाएगी। अब आपको टेबल प्लॉट करनी है दोनों इक्वेशन के लिए, तो टेबल को आप यहाँ पे बना सकते हैं बहुत आराम से। पहली इक्वेशन के लिए टेबल बना रहा हूँ, ये x और y की वैल्यू है पहली इक्वेशन के लिए 50 माइनस 5x डिवाइड बाई 7। चलिए बच्चों, इसमें आप फिर से वही कर सकते हैं, x और y की वैल्यू एक बार 0, दूसरी बार y की वैल्यू 0, उसमें आंसर इंटीजर में आएगा, आपको ग्राफ पे ढंग से प्लॉट करना है। या फिर अगर आप इंटीजर ही आंसर लाना चाहते हैं तो आप y को ध्यान से देखिए और उसी हिसाब से x की वैल्यू अज्यूम कीजिए। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ऐसा अज्यूम कीजिए कि 50 माइनस 5x 7 का मल्टीपल बन जाए। अगर आप ऐसा अज्यूम कर पाते हैं तो आपका इंटीजर आएगा, अदरवाइज आपको वैसे भी कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर आप 0 लेके करते हैं तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा 50 डिवाइड बाई 7। तो 50 डिवाइड बाई 7 आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 4 जो 28, तो 50 डिवाइड बाई 7 ही लिख देता हूँ मैं एक बार, फिर अपन प्लॉट कर लेंगे इसे। और y को भी आप 0 पुट कर दीजिए एक बार, y को 0 पुट करेंगे यहाँ पे जाके 0, और 5x वुड बी 50 तो x वुड बी 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना लिया। सेकेंड इक्वेशन का टेबल भी हम यहीं पे बना लेते हैं इसी के साथ में, और दोनों इक्वेशन को एक साथ प्लॉट कर देंगे। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, y की वैल्यू है 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। चलिए फिर से आप वही काम कीजिए कि एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखेंगे y बन जाएगा 46 डिवाइड बाई 5, और अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, 7x वुड बी 46 हो जाएगा, x वुड बी 46 डिवाइड बाई 7। तो ये आपके पास एग्जैक्टली इंटीजर नहीं आ रही है, लेकिन आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका काम इन दोनों वैल्यू से बन जाएगा। ग्राफ में फिर से क्योंकि आपकी वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी आ रही है तो आपका 1 सेंटीमीटर आपको 2 रुपीज के इक्विवेलेंट मानना पड़ेगा। चलिए पहला वाला इक्वेशन है, उसमें पहला जो पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास है 50 डिवाइड बाई 7। तो 50 डिवाइड बाई 7 अगर आप करके देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरा एक इंटरसेक्शन 1 सेंटीमीटर मेरा 2 रुपीज के इक्विवेलेंट है, रुपीज 2 के इक्विवेलेंट है, तो 7 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं आएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग। ठीक इसी तरीके से जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू होगी 10, तो ये आपका 6, ये 8, ये 10।
ये आपके पास 2 पॉइंट मिल जाते हैं। दोनों पॉइंट्स को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे तो ये लाइन आपकी आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन की। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50। ठीक इसी तरीके से सेकंड वाली लाइन को भी प्लॉट कर लेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 46 / 5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग 9.2। तो y की वैल्यू आ रही है 9.2, ये आपका 8 है, ये 8.5, ये 9 हो जाएगा, ये 9.2 यहाँ कहीं आने वाला है 10 से कम। और ठीक इसी तरीके से जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 46 / 7 विच इज अगेन 7 6 या 42, तो 6 के बाद कहीं तो यहाँ कहीं 46 / 7 आ जाएगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो स्ट्रेट लाइन होगी आपकी सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन इज 7x + 5y = 46। और आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन एक ही पॉइंट पे आके कट करती है। उस पॉइंट की अगर आप ग्राफिकली वैल्यू देखेंगे तो उसमें x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। x और y की 3 और 5 वैल्यू आ जाएगी। उन दोनों को आप दोनों इक्वेशन में पुट करके देखिए, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो एक पेंसिल का कॉस्ट आपको 3 रुपीज पड़ेगा और एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और बोला है कंपेयर कीजिए उनके कोफिशिएंट को और बताइए कि वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंटिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस है। तो आपको अगर याद हो मैंने एक टेबल प्लॉट किया था आपके लिए और आपको ये भी बताया था कॉमन फंडा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं b1y + c1 = 0। ये पहला इक्वेशन होता है। दूसरा इक्वेशन होता है a2x + b2y + c2 = 0। और इनके कोफिशिएंट यानी a1 रेशो a2, b1 रेशो b2 और c1 रेशो c2 को देख के हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। वही हमें अभी यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएंगे। तो कैसे करना है, जनरल फॉर्म आपको समझ में आ रखी है। अगर ये दो इक्वेशन है तो आप देखेंगे कि a1 है मेरे पास 5 और a1 / a2 आ जाएगा 5 / 7। तो a1 / a2 आपके पास 5 / 7 है। इसी तरीके से b1 / b2 आपके पास क्या आएगा, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है +6। तो आप देख सकते हैं कि a1 / a2 is not equals to b1 / b2 in this case। और अगर ये होता है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ इतना ही बताना है कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही पूछा था कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं। इसके आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का। इसमें आपके पास अगर आपको a1 a2 निकालना है तो a1 है 9 और a2 है 18, तो इट वुड बी 1/2। ठीक इसी तरीके से अगर b1 b2 के बारे में बात करें तो b1 है 3 और b2 है 6, दोनों प्लस में, तो ये भी 1/2। और c1/c2 अगर देखें तो c1 है 12 और c2 है 24, तो इट इज ऑल्सो 1/2। आपने देखा कि a1 / a2 is equals to b1 / b2 is equals to c1 / c2। अगर तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही होगी, यानी कोइंसाइडिंग लाइंस होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिर्फ इतना ही है कि उनका ज्योमेट्रिकल नेचर क्या है। आपको अलजेब्रिक मेथड नेचर भी बता देता हूँ। अगर वो कोइंसाइडिंग लाइन है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी और ऐसी इक्वेशन को ही बोलते हैं डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। तो ये डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। चलिए थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का आपको कहता है कि आपके पास a1 a2 अगर आप निकालने जाएंगे तो आएगा 6 / 2 विच इज 3। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप b1 / b2 निकालने जाएंगे तो b1 इज -3 एंड b2 इज -1, तो इट इज ऑल्सो 3। c1/c2 अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा 10 / 9। इन दोनों में से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं आ रहा है, तो c1/c2 यही होगा। तो आपने देखा कि a1 / a2 इज इक्वल्स टू b1 / b2, ये दोनों तो इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1 / c2। अगर ये कंडीशन होती है जिसमें आपके a1 / a2 b1 / b2 के बराबर होता है बट वो c1 c2 के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे ही केसेस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इन दोनों की अगर हम लाइन प्लॉट करेंगे तो वो पैरेलल लाइंस होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना ही पूछा है। इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा कि उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन, और इसी केस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये इनकंसिस्टेंट भी है
पैरेलल लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं खत्म होता है। इस सेशन में इतना ही करेंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।